Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that what do you mean by dimensions of physical quantity? Discuss application and limitation of dimension equations with illustration. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज फ्रेंड्स डायमेंशनल एनालिसिस. देखो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए डायमेंशन क्या होती है, राइट. तो डायमेंशन क्या होता है बच्चों कि पावर टू एच, ठीक है ना, पावर टू एच फंडामेंटल physical quantities has to be raised to get that physical quantity. फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आती है LT-2. मतलब L क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ. तो लेंथ की पावर 1 रेस करो और टाइम की पावर -2 रेस करो, तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी, हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, 1 एंड -2, राइट. इसी को कहते हो आप जो डायमेंशन. अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, इससे आप फार्मूलेस की वैलिडिटी चेक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको v इक्वल टू यू प्लस एटी का वैलिडिटी चेक करना है, राइट. तो देखो, डायमेंशनल एक्सिस कहता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप. तो और जो रिजल्ट आएगा बच्चों, उसकी भी डायमेंशन v के बराबर होगी. तो जो सारे टर्म्स हैं सभी की डायमेंशन सेम होगी यहाँ पर. तो v तो वेलोसिटी है, डायमेंशन LT-1. u भी क्या है, वेलोसिटी है, LT-1. और at क्या होगा बच्चों, a की डायमेंशन अभी हमने निकाली LT-2 और टाइम है t, तो कितना आ जाएगा, LT-1, राइट. तो ये सारी क्या आ गई बच्चों आपकी. देखो, डायमेंशंस का यूज करके हमने इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, हम ये पढ़ते हैं और ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है. एक तो ये यूज हो गया. दूसरा यूज होता है बच्चों, आप किसी फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपको डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, मान लो ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट. हाफ तो नंबर होता है, ये मास की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम कैसे इसको डिराइव करें, सिर्फ हमको ये पता है कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a एंड वेलोसिटी टू द पावर b. आप एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट ले आ लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट आप c मान लो, m टू द पावर a एंड b टू द पावर b. सो देखो, दोनों साइड डायमेंशन बराबर होनी चाहिए. तो ml स्क्वायर t-2 ये एनर्जी की डायमेंशन होती है, c न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस होगा. ये m टू द पावर a एंड v क्या होगा, LT-2, इसकी पावर क्या है, b. अब देखो चेक करो यहाँ पर, तो a की पावर देखो m की पावर इधर 1 है, इधर भी 1 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट. और b की देखो, यहाँ पर l की पावर 2 है, तो यहाँ पर से l की पावर b देखो कितना आ जाना चाहिए, b2 आना चाहिए. तो a की पावर 1 है, b वैल्यू 2 है बच्चों. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ आपका, c इंटू एम टू द पावर 1 और v टू द पावर 2. सो c इंटू एम वी स्क्वायर. अगर c की वैल्यू 1/2 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम इक्वेशंस को डिराइव भी कर सकते हैं. बट इसकी लिमिटेशन क्या हुई बच्चों, कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपको फार्मूले की वैलिडिटी चेक करना है, राइट, तो एक्सपोनेंशियल वगैरह की वैलिडिटी नहीं चेक हो पाएगी, राइट. समझ पा रहे हो आप, ये नहीं चेक कर सकते कि अगर मान लो कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये आपका v इक्वल टू क्या है आपका, एल एन ए बाई के समथिंग है, कुछ एल एन ए बाई बी. ठीक है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन को आप डिराइव भी नहीं कर सकते, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डिराइव करना है, ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो इस इक्वेशन को डिराइव आप नहीं कर सकते, राइट. ठीक है, इसको डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, आप डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हुआ. और एक लिमिटेशन हुआ कि अगर मान लो ये जो फार्मूला जो डिराइव कर रहे हो आप, अगर उसमें क्या है, 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो उसको भी आप डिराइव नहीं कर सकते. सो मोर देन 3 वेरिएबल्स,
मोर देन 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो उसको भी क्या कर रहे हो आप, डिराइव नहीं कर सकते, राइट। तो ये लिमिटेशंस हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।